स्वामी रामदेव का अनशन तोड़वाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई, लेकिन उत्तराखंड और केंद्र की सरकार ने 62 दिन से अनशन पर बैठे एक साधु की सुध तक नहीं ली। हम बात कर रहे हैं स्वामी निगमानंद की, जिनकी सोमवार को देहरादून के हिमालय अस्पताल में मृत्यु हो गई। एक सन्यासी ने काले धन के मुद्दे पर अनशन किया तो दूसरे ने मैली होती गंगा को बचाने के लिए अनशन का रास्ता चुना। लेकिन फर्क देखिए, एक का अनशन तोड़वाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन दूसरे की सुध तक नहीं ली, जिसका नतीजा हुआ कि उस साधु ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं 34 साल के स्वामी निगमानंद की। स्वामी निगमानंद गंगा को बचाने के लिए 62 दिन से अनशन पर थे। हरिद्वार में अनशन पर बैठे निगमानंद की हालत गंभीर होने पर प्रशासन ने उन्हें आनन फानन में देहरादून के हिमालयन अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन सोमवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। ये कितनी दुखद बात है कि एक तरफ स्वामी रामदेव का अनशन तुड़वाने के लिए देश भर के जाने माने लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी अस्पताल में मैली होती गंगा की सफाई करने के मकसद से अनशन पर बैठे और अब दम तोड़ चुके स्वामी निगमानंद की सुध किसी ने नहीं ली। अब उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सरकार मैली होती गंगा की सफाई पर ध्यान दे। आपको बता दें कि स्वामी निगमानंद भी देहरादून के उसी हिमालयन अस्पताल में भर्ती थे जहां रामदेव को लाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रामदेव का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनके लिए निगमानंद को देखने का समय नहीं था। लेकिन स्वामी निगमानंद की अस्पताल में हुई मौत पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। कोमा में वहां पर थे, जब ये कोमा में थे तब सीएमएस हरिद्वार बता रहे थे कि ये सोए हुए हैं और ये कोमा में थे। उसके बाद जब वहां देहरादून में उतारा गया तो हम लोग को ये शंका है कि उस एम्बुलेंस में भी इनको पॉइजन किया गया। मुंह से बहुत सारे झाग निकल रहे थे। स्वामी निगमानंद की मौत का कारण जांच का विषय हो सकता है, लेकिन क्या उत्तराखंड सरकार ये बताएगी कि आखिर उसने निगमानंद के अनशन को इतने हल्के में क्यों लिया? स्वाति शाडियाल के साथ वीमा पराशर, देहरादून, आज तक। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद प्रेस से मिलने आए बाबा रामदेव ने भी निगमानंद को याद किया। मैं परसों ही जो तपस्वी संत गंगा माता की निर्मलता और अवृतता के लिए पिछले बहुत दिनों से अनशन कर रहे थे और लंबे अनशन के बाद उस मां भारती के यशस्वी पुत्र गंगा पुत्र एक तपस्वी संत का बलिदान गंगा को बचाने के लिए हो गया। उन श्रद्धेय स्वामी निगमानंद जी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं।